अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलाम वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू जी हम्द और सनातु बाद नबी करीम रऊफुर रहीम ताजदारे मदीना सुरूरे कल्बो सीना अहमद मुज्तबा जनाबे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो वस्सना करीम आका दे हुजूर हदिया अकीदत व महब्बत पेश करन तो बाद
हाजी मोहम्मद आरफ साहब दे डेरे ते उन्हां दे बच्चियां दे ज़ेरे एहतमाम अज दी ए महफिल पाक मोहम्मद फिरोज साहेब और बड़े इन्हां दे खानदान वास्ते नौजवान और खूबसूरत इन्हां दे खानदान दा इन्हां दी फैमिली दा हिस्सा इन्हां दे मोहम्मद आरफ साहब दे बेटे अदनान और भी जितने इन्हां दे खानदान चू फौत हुए ने उन्हां सब दे इसाले सवाब वास्ते इस महफिल पाक दा एहतमाम किया गया है। रब्बी जुल जलाल इसनू कबूल फरमाए और मरहूमीन दी बख्शिशो मगफिरत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया मन आमिला सालिहन, जो अच्छे अमल करे, मिन ज़करिन औ उनसा, मर्द होवे या औरत होवे, वहुवा मुमिनुन, और ओ अमल करन वाला मोमिन होवे, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, तो अल्लाह उस मोमिन नू मरण तो बाद हयाते तय्यबा अता फरमाएगा। लफ्ज बड़ा काबिल गौर है, हयातन तय्यिबा, यानी कुरान पाक ये बयान फरमा रहा है कि जिमें हुण हयात है ना, जिंदगी है, इवें मरण तो बाद भी जिंदगी है। हयातन तय्यिबा, पाक जिंदगी मिलेगी, लेकिन उस जिंदगी नू अल्लाह ने दो चीज़ां नाल मशरूत फरमाया है। एक अमल साहले होण, दूसरा बंदा अमल करन वाला मोमिन होवे। दो चीज़ां होण, बंदा भी मोमिन होवे और अमल भी चंगे होण, मरण तो बाद पाकीज़ा जिंदगी अता की जाएगी। अमल साहले ये क्या है, इसकी थोड़ी तशरीह करने की जरूरत है कि अमल का तो पता लग गया भी अमल है, अमल साहले क्यों होता है, नेक अमल किस नूं कहा जाता है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू नाल अमले साहले की है, तो अमले साहले नूं शरा शरीफ दो हिस्सों च तकसीम कर दी है। एक वो जिन्हों आख्या जाता है इबादात, दूसरा मुआमलात। मजीद जरा आसान करने हकूक अल्लाह, ये भी अमल साले है। हकूकुल इबाद, ये भी अमल साले है। यानी अगर आप नमाज पढ़ते हो तो ये अमल साले है, और अगर आप किसी भूखे नू खाना खिलाते हो तो ये भी अमल साले है। अगर आप रोजा रखते हो तो ये अमल साले है, लेकिन अगर आप किसी बेवा और यतीम की किफालत करते हो और किसी यतीम के सर ते हाथ रखते हो तो ये भी अमल साले है।
अगर आप हज ते खर्चा कर दो तो अमले साले है, लेकिन अगर आप किसी गरीब की मदद कर दो तो ये भी अमले साले है। सो ये एक तकसीम समझाण वास्ते मिसाल दी है। थोड़ा जिहा इसका जायजा लवीए कि ये जेड़े अमल ने इन्हां विचों भी रब नूं ज्यादा प्यारा केड़ा अमल लगता है। तवज्जो होगी ना कि अमल दियां दो किस्मां समझ चाहिए। एक वो है जिहड़ा मस्जिद जाके अमल कीता है, हज कीती है, रोजा रखिया है। एक वो है जिहड़ा मखलूक दी खिदमत कीती है। इन्हां दोवां विचों ज्यादा केड़ा अल्लाह नूं प्यारा लगता है। सब तो पहले इन्हां दी जो आखरत जो चीज़ है इसमें समझ लो। अगर नमाज़ां में कमी है, रब चाहे तो माफ कर देवे, उसकी अपनी मर्जी है, क्योंकि हकूक अल्लाह ने। इस तरह जितनियां इबादतां दा ताल्लुक रब नाल है वो रब चाहे तो माफ कर देवे, लेकिन जेड़े हकूकुल इबाद के अंदर कमी होवेगी वो अल्लाह माफ नहीं करना ता वक्त कि वो बंदा माफ ना करे जिहदे नाल वो जुर्म कीता सी। समझ आ गई मसला? कोई मेरे ख्याल नाल मैं ऐसा आते नहीं अंदाजा बनाया बस तुहानू समझ ना आवे। मेरे ख्याल नाल तुहानू समझ आउंदी जांदी। दोबारा खुलासा बयान करने की जरूरत नहीं ना। अमल दियां दो किस्मां ने, एक अल्लाह नाल है, एक अल्लाह दे बंदियां नाल है। जिहदा अल्लाह नाल ताल्लुक है वो रब चाहे तो माफ कर देवे और उन्हें कर देना है। फसना बंदियां ज्यादा है जेड़े बंदियां नाल साडे मामलात होने उत्थे, क्योंकि वो अल्लाह माफ नहीं करने। तो अमल फकत मस्जिद विच नहीं होंदा, अमल मस्जिद तो बाहर भी होता है। अगर आप समझना चाहो तो एक हदीस शरीफ का मफहूम पेश करना। हजूर सरकार ते पहली वही नाज़िल हुई, कुरान मजीद की पहली वही सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। हजूर गार सन, आप गार विच एतिकाफ करते आए, इबादत हुजरा नशी एतिकाफ के अंदर आप खलवत नशी होंदे आए गारे हिरा विच। उस दिन भी आप गारे हिरा विच सन, पीरवार का दिन सी। मेरे आका सरकार और रमजान शरीफ का महीना सी। हजूर गारे हिरा विच मोतकिफ सन जदों पहली वही नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। चूंकि पहली बारी वही नाज़िल हुई सी और वही दा नुज़ूल ए इतना शदीद अमल है कि अल्लाह कुरान में फरमाते इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, हमने आपकी तरफ एक भारी चीज, एक भारी कौल को नादिल किया है। इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, भारा, इतना भारा कि अल्लाह फरमाते हैं लौ अनज़लना हादल कुरआन अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अगर कुरान मजीद की एक आयत किसी पहाड़ ते नाज़िल की जाती तो उस आयत की खशियत तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। वो सारा कुरान मुस्तफा करीम दे कलब अतहर ते अल्लाह ने नाज़िल फरमाया है, हजूर दे दिल ते आप दे कलब अतहर अनवर ते नाज़िल फरमाया। तो अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं जिस वक्त हजूर ते वही नाज़िल होंदी आई तो इतनी शदीद होंदी आई कि रसूलुल्लाह सरकार की पेशानी को पसीना इंज बहंदा सी जिवें मोती झड़दे। इतनी शिद्दत नाल आप पसीना होता सी, क्योंकि वही इलाही दा नज़ूल इतना भारी महसूस होता सी। रब सोने ने अपनी हिकमत कामिला नाल वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, साडे वास्ते आसान कर दिता। हुजूर ते इसका नुज़ूल इस तरह होंदा सी कि हुजूर एक बार अपनी उठनी ते तशरीफ फरमा सन ते आयत नाज़िल हो गई तो उठनी उहदे बोझ तो बह गई, हालांकि नाज़िल हुजूर ते होया, वो बैठ गई नीचे। वही इलाही
हजूर ते नाज़िल हो चुके पहली मरतबा से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी तबीयत मुबारक उत्ते बेचैनी जाहिर हुई। अब घर तशरीफ लाए और सब तो पहले इसका इजहार हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा अपनी ज़ौजा मोहतरमा के सामने फरमाया। फरमाया ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो। अम्मा जी ने आपके उत्ते चादर उड़ा दी। तो जिस वक्त हुजूर सरकार नूं इस तरह बेचैन तकिया, ए वो जगह है जिहड़ी मैं तुहानूं समझाना सी, मकसद मफहूम इस हदीस शरीफ का ए जगह। जदों हुजूर नूं परेशान तकिया तो हजरत सैयदा खदीजा फरमादियां ने, या मुहम्मद, अल्लाह तुहानूं ज़ाये नहीं करेगा। क्यों? ए जिहड़ा क्यों तो बाद वाला जुमला है काबिले गौर है। क्यों? फरमाया इस वास्ते कि तुसी गरीबां दी मदद करदे हो, तुसी गरीबां दी मदद करदे हो, बेवा और यतीमा दा आसरा हो। ए लफ्ज़ सुनना, ये सैयदा खदीजा दे अल्फाज दा मफहूम पेश कर रहा। या रसूल अल्लाह, तुहाडा रब तुहानू गमगीन नहीं करेगा क्योंकि तुसी दूजियां दा बोझ उठा लेंदे हो, तुसी दूसरियां दा बोझ उठा लेंदे हो। यानी सैयदा खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब आप दी हुजूर के सामने जो पहली मई की नज़ूल तो बाद आपने उहदे उत्ते जो कमेंट्स कीते वो ये ने कि अल्लाह उस बंदे नू जाया नहीं करता, अल्लाह उस बंदे नू गमनाक नहीं करता जिहड़ा रब दियां बंदियां दी खिदमत करता हो। यानी अगर गम तो दूर होना चाहते हो और सुकून हासिल करना चाहते हो तो रब दी मखलूक दी खिदमत करया करो। असी आप समझते हो ना जन्नत के बारे अल्लाह ने कुरान पाक जन्नत की बड़ी तारीफ फरमाई है और जन्नत वाकई काबिल तारीफ है। जन्नत वाहिद मकाम है जिथे दुख का दाखला ममनू है। बाकी दुनिया में दुख जरूर होंगे, कुली वाले तो लैके कोठी वाले तक कोई ऐसा दुनिया ते बंदा नहीं हो सकता जिन्हों दुख ना हो। या पागल होना है तो या दुर्वेश होना है जिहड़ा एवें लंघ जाए, दूजियां सारियां नूं दुख जरूर आउंदा है। ये दुनिया का हिस्सा है। ये किवें हो सकता है बंदा दुनिया ते भी रहे तो दुख ना आवे? नहीं, ये तो जन्नत च होना है। तो जन्नत वाली डिमांड दुनिया ते ना करो। कोई चीज़ां जन्नत वास्ते खास ने तो जन्नत वास्ते ही रहण दिओ। दुनिया उत्ते बंदियां नूं दुख महसूस होंदा है, कोई पीर होवे, कोई फकीर होवे, कोई मौलवी होवे, सारियां नूं दुख जरूर आउंदा है। गरीब दे अपने दुख ने, अमीर दे अपने दुख ने। गरीब को खाण नूं लभदा नहीं, अमीर खा लवे तो उनका हजम नहीं होंदा। दुख अपने अपने। गरीब की कंड पीछे वजन हुंदा है। वो किसी फेसबुक ते चढ़िया सी, मैं तो नहीं वेंदा, मैनूं किसे विखाया सी। गरीब की कंड पीछे वजन हुंदा है ते अमीर के पेट ते वजन हुंदा है, चाहे अदों घर ही हुंदा है। कोई कमान वास्ते दौड़ता है, कोई हजम करने वास्ते दौड़ता है। बच्चे भी दोवें होंदे। सवेरे तुसीं वेखो तो बच्चे होंदे, पूछो की गल, तू आंदे जी सेहत वास्ते बचना पिया। गरीब तो पूछो तू क्यों नसिया है, तो आंदा जी मैं खाण वास्ते बचदा पिया। भज सारे रहे। खैर, ये एक अपना अलग मियार है। जन्नत रब दी बड़ी नेमत है। अल्लाह सानू सारियां नू जन्नत अता फरमाए। अच्छा, अर्ज करना मकसूद है कि ये जन्नत जिहड़ी है इहदी कीमत की है, ये किवें लभदी है? मिशकातुल मसाबी के अंदर हदीस मौजूद है। रसूलुल्लाह सरकार ने फरमाया कि एक औरत सी, वो सफर कर रही थी जंगल। उसने एक खूह वेख्या और खूह के किनारे ते एक
उसने कुत्ता वेख्या जेड़ा प्यासा सी। उस औरत ने देखा कि पानी तो नहीं कढ़ सकता, ये कोले इतनी ताकत नहीं, कुदरत नहीं। उन्हें उस औरत ने खूह चू पानी कढ़िया, कढ़ के ते उस प्यासे कुत्ते नू पिलाया। मेरे नबी फरमाते हैं कि रब्बे जुल जलाल ने उस औरत नू सिर्फ इस एक अमल तू जन्नत दे छड़ी है कि इन्हें एक प्यासे कुत्ते नू पानी पिलाया। रब नू अपनी मखलूक एडी प्यारी, तो हुण कंपैरिजन ते तुसी आप करो। बाजे कुत्ते ने पिलाया एडा राजी होंदा है, तो जे बंदे ने चा पिलाइए तो रब केडा राजी होंदा उस। जे किसे प्यासे बंदे ने पानी पिलाइए उन्हों, मेरे नबी पाक सरकार ने फरमाया अफजल सदकाते माउन, हर सदका ही बड़ा फजीलत वाला है, पर सब तो अफजल सदका पानी है। किसे प्यासे ने पिला सो असल जन्नत ए कि कुत्ते ने पानी पिलाइए ते राजी हो जाए तो तावी अता फरमा छड़। असल मसला समझाना मकसूद ये है कि अमल ओ है जिहड़ा तुहाडा बंदियां दे बारे अमल है, ओ दसेगा कि तुहाडे अमल अमले साले है ने या नहीं। जे मैं नमाज पढ़ के भी मखलूक नू आज़ाद देनी है, इज़ा देनी है, आज़ार का सबब बनना है और उन्होंने तकलीफ देनी है, तो मेरी नमाज तो उतना चिर कबूल नहीं होनी जितना चेर तक बंदियां राजी ना कर। अजीज मन, असल चीज की है, इनू समझण की कोशिश फरमाओ, सियाणे बंदे हो। मैं को तुहाडा ज़हन बनाना चाहना कि तुसी उठो तो तुहाडा एक ज़हन बनया होवे, तकरीर खत्म होवे तो एक माइंड बन चुकिया होवे कि हाँ जी ये गल समझिए सब। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं मैं हज करन गया, वो पुराना दौर से। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं मैं हज की तो मैं लेट गया। जदों मैं लेटिया तो मैं ख्वाब तकिया कि मैदान अराफात फरिश्ते मौजूद ने और एक फरिश्ता दूसरे तो फरिश्ते तो पूछता भी इस साल कितने बंदे हज किया है। उसे क्या 60,000 या कोई और फिगर हो। वो फरिश्ता पूछते ने कि कबूल किने आदा होया है, उन्हें आख्या किसी का भी नहीं होया, लेकिन एक बंदा वो है जिहड़ा हज करन आया कोई नहीं, दिमश्क शहर का एक मोची है, वो हज करन आया कोई नहीं, तो नहीं होंदा हज साइयां लिख छड़िया कबूल लिख छड़ो। आप फरमाते हैं मेरे ज़हन च बड़ा ताज्जुब होया, आ जेड़े इत्थे मखलूक सारी रुलदी पई है एदा कोई नहीं कबूल होया, ते जेड़ा आया ही नहीं ओदा हो गया, मैं वो बंदा ते वेखा। तो अगले बंदियां नूं अल्लाह दे बंदियां नूं वेखण दा शौक हुंदा कि अल्लाह दे बंदियां नूं वेखिए भी अल्लाह दा फलाना बंदा किड्डा चंगा है, ओदी ज़ियारत करिए। आप फरमांदे ने मैं अज तो बाद घर जाण दी बजाय उधर टुर पिया। मैं दिमश्क गया, उत्थे मैं पुछदिया पुछदिया ओदा नाम अली सी, उस मोची दा नाम ये सी। वो फरमांदे ने मैं ढूंढ दिया वो बंदा ढूंढ लिया। जदों मैं उस बंदे कोल गया, आप फरमांदे ने मैं ओदे कोल पूछया तू अमल की कीता है, हज ते तू गया ने, तेरी लिखी गई है की अमल कीता। उस आखे जी मैनू तो कोई नहीं पता, तुसी पे दसदे हो। मैं ते इन्ना कोई काम कीता है, पर मैं जुतियां गड गड के ते पैसे कट्ठे कीते है, मैनू हज दा बड़ा शौक है। जदों असी जान लगे हैं सारी तैयारी मुकम्मल हो गई है, ते मैंने गवांढियां दे घरों गोश्त भुजण की खुशबू आई है। मैं जाके उन्होंने बूहा खटखटाया, एवं मेरे अंदर दिल कीता है, ख्वाहिश पैदा हुई है। मैं उन्होंने आख्या भी मैनू ना तुसी थोड़ा जिहा सालन दिया फिर मंग लईदा गवांढियां से। उन्होंने आख्या भाई जी ये तुहाडे वास्ते जायज़ नहीं, ये गोश्त तुहाडे वास्ते खाना जायज़ नहीं। वो आंदे मैं पूछया भाई तुहाडे वास्ते जायज़ है तो साडे वास्ते क्यों जायज़ नहीं?
उन्हें कहा इस वास्ते कि असी हालत इज़तिरारी विच हां ते हालत इज़तिरारी फिका दा कानून बदल जाता है। जदों बंदा भुख नाल मरदा पिया होवे वो आराम खा के भी जिंदगी बचा सकता है। तो इत्थे फिका दा कानून साडे ते लागू होंदा है, तुहाडे ते नहीं ना हुंदा। तुसीं ते माशाअल्लाह अज ते चले हो ते पैसे वाले हो, साडे कोल ते हुण खाण पीण नूं शै कोई नहीं, ते असीं ते मुर्दार दा गोश्त पका रहे हैं। वो कहते जी मैं उन्होंने आख्या भी तुसीं ना 2 मिनट ये खाया जे ना। मैं घर गया तो जेडे अज दे पैसे रखे है वो मैं लिया के आख्या भी बीबी जी आ तुसीं ले लो, जो रब मंजूर किया तो मैं मुड़ तुर जा। मैं दे के घर आ गया जी, अगला मैंने कोई नहीं पता भाई मेरे रब ने मेरे इस अमल की कीमत की पाई है। ते आ फरमाते भाई कीमत पै गई है बेलिया, जेडे गए ने उन्हां दा ते मंजूर नहीं होया, तेरा घर बैठे दा साइयां मंजूर कर लिया। असीसा ने वकार इस सुल्ताने बाहू फरमाते ने मियां बाहू की जाना मक्के जदू हज होवे विच घर दे हो, जदू घर हज ते अगा किते चलना है। गिरामी कदर हबाब ए ओ चीज़ां ने जिन्हां नूं समझण दी जरूरत है। मैं इबादत का मुखालिफ ते नऊज़ बिल्ला नहीं ना, ये तो नहीं ना आंदे असीं नमाज बंद कर छड़िए, नहीं नमाज तो पढ़ांगे, रोजे रखांगे, हज करांगे, ज़कात अदा करांगे, वो सारे काम करांगे, लेकिन जिस पहलू तो गाफिल हां उदू समझण दी जरूरत है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जिन्हां दी मैं गल पिया करना, इन्हां दा गवांडी यहूदी सी, यहूदी गैर मुस्लिम, वो घर बेचन लगा किसी वजह तो ते बंदियां पूछया भी हाँ जी घर की की कीमत है, उन्हें आख्या 2000। लैन वाले जो डीलर है उन्हें आख्या भी इस इलाके में अमूमी रेट घर का 1000 रुपया है, तुसी 2 क्यों लाया है? उन्हें आख्या है 1000 ही रेट, मकान का रेट 1000 ही है, मैं डबल इस लाया है भाई, एक ते मकान देऊंगा, दूजा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक दे गमांड मकान देऊंगा। उन्हें कहा की मतलब, फरमाया मेरा गमांडी एडा चंगा है हमसाया कि अपने बच्चों वास्ते रोटी पकाए तो मेरे भी देंदा है, अपने वास्ते कपड़े लियाए तो मेरे वास्ते भी ले आउंदा है। एडा चंगा हमसाया देना भी तो कोई कीमत रखदा है ना। वो फिर यहूदी सी, उस कीमत अपने तरीके नाल लाई ना। तो अजीजे मन असल समझण दी चीज ये है कि साडा साडे हमसाया नाल सलूक कैसा है। मैं कभी ये भी चेक करा ना कि मैं ते 3 किस्म के खाने इत्थे रखे ने, मेरे हमसाया की खादा है, उन्हां दे बच्चियां ने कुछ खाना खाया या नहीं खाया, ये भी मैनू चेक करने की जरूरत है कि मेरी महल्ले में गरीब कितने, वो कितने जिन्हों ने रज के खाना खाया ही नहीं। मेरे नबी सोने की इत्थे तालीम क्या है, रियाज़ुस सालिहीन में हदीस है, हजूर फरमाते जिस वक्त सालन पकाओ तो अपना सालन पकान लग्या जो अपना हिसाब पूरा कर लो तो 1 प्याला पानी का ज्यादा पा छड़िया, जदों सालन पक जाए तो वो प्याला कढ़ लिया करो, तो आटी मटीरियल भी कमी नहीं होगी, अल्लाह बरकत पाएगा और हमसाया भी राजी हो जाएगा। तो असल से इस्लाम की तालीमात ये नहीं। अजीजे मन असी हुण बंदे अल्लाह तो नहीं डरते, ना खौफजदा होंदे लोग। सल्तनत उस्मानिया दे एक बादशाह गुजरे ने, सुल्तान सुलेमान अल कानूनी। ये जदों फौत होए ना, इन्हां वसीयत कीती बा जेड़ा मेरा संदूक है ना ये मेरे नाल दफन करे। वो एडा सारा संदूक उन्हां दे नाल सी, भाई ये मेरे नाल कबर च रखिया है। वो बंदे बड़े हैरान हुए, ये पता नहीं हुण की वो लोगों के ज़हन च गया भाई ये बड़ा माल होना है, हीरे जवाहरात होने ते बादशाहां दी आदतां होंदियां भाई कोई कीमती सी सोना जेवर ते नाल ही लगा जाए। उन्हां मुफ्तियां ने कराम तो पूछा भाई ये
संदूक अंदर रख देइए जेड़ा उन्हें फरमाया पर रख दो। उलमा फरमाया नहीं रखना चाहिए, अंदर कबर में कोई शह नहीं जा सकती। संदूक खोलो है कि जदू सुल्तान दा मैग्निफिसेंट जिसनों कहते हैं तारीख सुल्तान आदम सुलेमान अल कानूनी उसका संदूक खोलिया गया तो वह फतवियां नाल भरिया होया सी और उहदे उत्ते एक तहरीर सी केड़ी कि या अल्लाह मैं अपनी जिंदगी हुकूमत का कोई काम भी अपनी मर्जी नाल नहीं कीता, मैं उंज कीता जिवें तेरे दीन दे नौकरां आलिमा मैनूं दस्सिया है। मैं अपने हर अमल दा जवाज लैके आया, मेरा मालिका मैनूं फड़ी ना मैनूं माफी दे। वो लोग इस तरह के लोग आए कि अपनी तहरीर लैके जा रहे, मैं हर अमल जिहड़ा कीता है उसदा जवाज है मेरे को। अजीज़ा ने मन असल खौफ अल्लाह तो करने वाले लोग है लोग से। और उन्होंने लोगों को पता सी कि जे बंदे रेंज होए ना, तुसी अगर हिस्ट्री दे किसी तालब इलम तो पूछो तो दुनिया इस्लाम दी एक बड़ी बड़ी सल्तनत गुजरी है जिदे एक बादशाह सन सलजूकी सल्तनत दे शाहजादा अलप अरसलान वो जा रहे सन तो उन्होंने जेडे नाल सन ना सिपाही उन्होंने एक गाय पकड़ी कि शायद जंगली गाय और ज़बा करके खा गए, लेकिन वो जंगली नाई किसी औरत की गाय सी। उस औरत को पता लगा भी तेरी गाय तू बादशाह के करिंदे पकड़ के लै गए। तो बादशाह नहर का पुल क्रॉस पे कर दिया, अगू माई आ गई। उसने बादशाह के घोड़े की वाग फड़ी और एक जुमला बोलिया। उन्हें क्या बादशाह तेरे सिपाहियों ने मेरी गाय पकड़ के खा गए, उनका हिसाब ऐस पुल ते देने या उस पुल ते देने। बादशाह घोड़े तो थले ले आया, उस आख्या माई ऐसे पुल ते मुक ले, उस पुल ते हिसाब देन बड़ा औखा, ऐसे पुल ते ही ले ला जेड़ा लेना। तो ये तारीख हिस्ट्री च लिखा कि 70 गावां बादशाह ने माई नूं दित्तियां, एक देवे ते आखे रा दिए, मुड़ देवे ते आखे रा दिए, मुड़ देवे ते आखे रा दिए, मुड़ देवे ते आखे। उस जो आख्या ना भी हुण मैं राजी हां तां बादशाह दी तसल्ली होई। उन्हां लोगां नूं इतना खौफ सी कि क़यामत वाले दिन किसी दे सानू आमाल दी पुछ ना होवे बै ऐ किवें करदा रहे। सानू इस चीज का मुहासबा करना चाहिए है कि साडी जमीन जिन्हां दी जमीन नाल है, साडी दीवार जिन्हां दी दीवार नाल है, साडा घर जिन्हां दे घर नाल है, उन्हां साडी दुकान जिन्हां दी दुकान नाल है, उन्हां नूं साडी वजह तो कोई तकलीफ ते नहीं। असी उन्हां दी दिल आजारी ते तकलीफ का सबब ते नहीं बन रहे, असी किसी नूं इज़ा ते नहीं दे रहे। एक गल ज़हन च बहा लो, जिदे उत्ते रब दी मखलूक राजी होई ना ओदे उत्ते खालिक राजी हो जाना है। गल है 100 हाथ रस्सा ते सिरे ते कट, ते जे रब दी मखलूक राजी ना होई ते रब तेरे नाल राजी किवें होना है बेलिया। अल्लाह दे बंदियां नूं राजी कर, रब दी मखलूक दी खिदमत कर, इहदे विच ही रब सोने दी रजा है, इहदे विच ही अमले साले है। यही असल है जिसनूं असी सोशल वर्क कहने हैं। मेरे नबी पाक सरकार आप सरकार बहुत बड़े सोशल वर्कर सन, हजूर लोगों के काम करते सन, हजूर दे तरबियत याफ्ता लोगों की खिदमत करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक विशाल होया उन्हां दा, हजरत उमर खलीफा बने। तो एक घर हजरत अबू बकर रोज रात नूं खाना खिलांदे आ एक बुढ़े नूं, बंदा नबीना सी माजूर सी, तो खलीफा वक्त उन्हां दे घर जाके उन्हां नूं खाना देंदे।
जदों वो फौत हो गए तो पिछू ड्यूटी हजरत उमर की लगी थी। आप गए पहले दिन उनके घर, तो जदों उन पहली बुरकी चुप करके खवाई ना, तो वो नाबीना बंदा पूछदे अबू बकर फौत हो गए? अबू बकर फौत हो गए? हजरत उमर फरमांदे ने बाबा जी अबू बकर सिद्दीक फौत तो हो गए ने, पर मैं बोलिया कोई नहीं, तुहानू दिसदा कोई नहीं, पता किवें लगा जी? फरमाया कई सालों तो बाद अज गर्म खाना खाया है। अबू बकर पहले चेक करता सी गर्म मैनू खुआंदा ना, आज लगता है हाथ बदलिया क्योंकि मैनू खाना गर्म लगा है। अजीज़े मन ऐसे लोग सनो, बावफा बावकार। तो तुसी ये सुनिया ही होना है, बड़ा मारूफ वाकया है सोशल वर्क के बारे के एक बद्दू मदीने तो बाहर अपने खैमे दे अग बाली ते खैमे चू दर्द तू करान दी आवाज आई, जिवें कोई दर्द महसूस करे औरत ते उन्हें तकलीफ होती। तो हजरत उमर गश्त करते करते आए थे, आप फरमाते हैं भाई दोस्ता खैर ते है अंदर की है? उस आखिया जी मेरी बीवी ने बच्चा होने वाला है, तो उन थोड़ी जी दर्द है तकलीफ महसूस हो रही है, दर्द से जड़ी होती। आपने सुनिया तो आप फौरन घर गए। 36 लाख मुरब्बा मील का कला वारिस 3 बर्रे आज़मा ते जिदी हुकूमत आई उमर बिन खत्ताब अपनी बीवी खातून अव्वल उन्हें नाल लिया तो लेके आए ते फरमांदे तू अंदर खिदमत कर मैं बाहर करना। हजरत उमर बिन खत्ताब अग बाली ते खाना तैयार करने लग पे, उन्हां दी ज़ौजा उस बद्दू दी बीवी दी दाया बन गई। हुण उन कोई पता नहीं पाया जिन्हें अग बाल के खाना तैयार पे करते ने अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने, उन्हें नहीं इलम। आप चुप करके लकड़ियां बाल दे पैन खाना तैयार पे करते, बीवी अंदर है। उन पता उदू लगा जदों अंदरों हजरत उमर की बीवी ने आवाज दी अमीरुल मोमिनीन अपने दोस्त नूं मुबारक दो पुत्र पैदा होया। उस वेले उसने हैरान होकर पूछा तुसी हजरत उमर हो? तो आपने फरमाया मैं उमर हाँ, इससे तुझे अपनी ड्यूटी करता पिया, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हाँ, तां ते ड्यूटी दे रहा। सन पता लग जाए भी साडे हमसायन गड्डी दी लोड़ है, तो साडी गड्डी है जेडे 6 महीना पहला नक्श होंदे ने सारे पकाए होंदे ने, असीं उन्हां नूं दस छड्डने आ भी इहदे चाहे नक्शे इहदे चाहे नक्शे, ज्यादा ये गड्डी ले जाण वाली नहीं। ये नहीं सोचता मैं भाई मैनू रब ने गड्डी दी है, मैं भी उहदा ही बंदा, ये भी उहदा ही बंदा है, इन नैस दी ओदी इस तकसीम विच भी ते कोई इम्तिहान ही होना है। जे रब मैंने गड्डी दी और इन्हें नहीं दी ते बंदे ते दोवें उहदे ही आ, उस तकसीम विच कोई वंड रखी है, हो सकता है मेरे को पूछे मैं तेन दी आई किसी होर नूं भी दी है। कोई समझ आई? अल्लाह अकबर। मैं ना फिर चीज़ा गौर की समझ आती है। गवर्नमेंट ने पिछले दिन कुछ अरसा कबल लेजर नहीं ओदी कीती सी कुरान दा, वो मैं पढ़िया उन्होंने एक बंदे का निकलिया, तो एक उन्हें शिक लिखी सी कि तुहानू दे रहे हैं सस्ती, ते तुहाडी जिम्मेदारी ये है तुहाडे गवांढ वांढ भी जिन्हां लोड़ होवे उन्हां नूं फ्री देनी है ये लेजर। मैं क्या भाई गवर्नमेंट नूं किसी मशवरा ते चंगा दिता है और इन्होंने शायद किसी समझाया है कि दुनिया वालों जिन्नों भी कोई हुकूमत देवे वो ये तकाजा रख दिए बदूलियां भी ये कोई शह दिव्या है। तुहान रब ने माल दिता है, गड्डियां दित्तियां ने, इख्तियार दिता है, तुहाडी जिम्मेदारी ये लाइए जिन्होंने मैं ये नहीं दिता उन्होंने वंडिया है। ये अमले साले है। सो दोस्तों और अजीजों याद कर लो, अगर अस ये चाहते हैं ना कि गोलियां तो बगैर सन सुकून आवे, तो मैं दसदा रहा हूं कलियां ना खाव्या करो, अपने किसी गरीब बेली भी नाल बा के खुआया करो, तुहाडा खाना तुहानू सुकून भी देवेगा ते तुहानू सुख भी देवेगा ते तुहाडे अंदर इंशाअल्लाह सुकून दीयां लहरां होण। कलियां खाना छड्ड दिओ, अपने गरीब दोस्तां भाइयां अपने खाने में रिजक में शामिल रखा करो, अल्लाह तुहाडे रिजक विच इजाफा और बरकत फरमा दे। ये असल अमल है।
मखलूक दी खिदमत करनी। गर्मी दा मौसम है, किसी बर्तन च पानी पा के छत ते रख छड़िया करो, हो सकता है कोई परिंदा पानी पीवे ते रब सोना तेरे ते इस गल ते राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। दोस्तों, रब दी मखलूक नाल प्यार करना अचानक है ना, भी साडे कबर ठंडी हो जाए, उत्थे पखा लग जाए, ते किसी गरीब नूं तार दे छड़िया कर जिन नाल मीटर ना लगा होवे, तेरी कबर च पखा चलता रहेगा। पखा लाने का सौखा जिहा तरीका है। चाहते हो भी साडी कबर रोशन होवे ते असां ते मीटर लवा लिया, किसी गरीब वाल नहीं लगा तो उन्होंने भी एक बल्ब लाण दिओ, कबर रोशन हो जाए। चाहते हो कबर सोहनी होवे, उस गरीब बंदे कोल जिदे कोल अपना मकान कोई नहीं, तो बनाने वाली वाह भी कोई नहीं, उन कोई शै दे छड़ो ते अल्लाह सोना तुहाडे ते करम फरमाएगा। तुहाडा कबर च अल्लाह सोना सोना मकान बनाएगा, ते जन्नत च भी सोना बनाएगा। सौखे जे अमल। उम्मीद है तुहानू मेरी तकरीर दी समझ आ गई होनी। हुण गल मुकाईए। मन आमिला सालिहन, जो अमले साले करे। अल्लाह अकबर। अच्छे अमल करे, अमले साले करे। ध्यान है मेरे आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कुछ बंदे आए, बस साडे पिंड दा धोबी है, ते तो बड़े तंग आ, दुआ करो ये मगरू लै जाए। उन्हें दुआ की तो फरमाया अल्लाह वादा किया कल लै जा। कल वो बंदा कपड़े धोन गया तो शामी मुड़ खैरी मेरी आ गया। वो बंदे आए, उन्हें आख्या जी तुसी नबी हो, तुहाड़ियां सच्चियां होंदियां नूं मुड़ पिछा किवें आटिया है। अल्लाह दे नबी लगे गए तो उन्हें फरमाया आओ दस है जिसलिए इत्थों टुरिया काम की कीता। उस आख्या जी मैं तो कोई नहीं काम चंगा कीता, मैं रोटी लैके लगा जाता, राह च कोई बंदा हो सके भाईया भुख लगी, अल्लाह दे नां ते रोटी नहीं देंदा, मेरे को आई इको, मैं आख्या चल आ तू ले ला यार, मैनू मुड़ अल्लाह देसी ते कुछ खा ले। हजरत ईसा फरमाते ने दी गड्डी खोलो। गड्डी खोली ते अंदर सप मौजूद सी, लेकिन ओदे मुंह ते रोटी लिपटी हुई आई। आ फरमाते ने भाई ये अजल बन के आ गया सी, एदी मौत बन के सप आ गया सी, लेकिन जदों इन्हें सदका दिता है तो ओदे मुंह ते लग गया, हुण इहनूं मार ना सकदा। सो भाई किसे दे के बच जाओ। हजूर फरमाते हैं इत्तकुन नार, आग तो बचो, वलो बिशक्कि तमरतिन, भावें नित अद्धी खजूर दे के बच सकते हो वो, ते जहन्नम दी आग तो बच जाओ। किसी गरीब नूं अद्धी खजूर भी दे दो ते जे रब चाहे तो तुहानूं जहन्नम दी आग तो बचा ले। अमल साले है मन आमिला सालिहन मिन ज़ाकरिन औ उनसा, भावें मर्द चंगे अमल करे ते भावें औरत चंगे अमल करे, शर्त है व हुवा मुमिनुन, ओ साहिबे ईमान होवे, साहिबे ईमान होवे। हुण तकरीर चुके मुकाऊं ना ते कुछ बंदे विच तकरीर सुनन आए ने, ते फिर वो राजी नहीं होंदे जे उन्हां दी वंड दी तकरीर ना उन्हां सुनाईए, ते मुकान लग्या उन्हां राजी करना चाहते हैं। साहिबे ईमान होवे। कुरान मजीद दे इस लफ्ज ईमान दी डेफिनेशन की है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने हजूर तो पूछा या रसूल अल्लाह बंदा साहिब ईमान किवें होंदा है? तवज्जो है हजरत। मेरे नबी फरमाते ने उमर मेरे नाल प्यार किन्ना करना है। गल मुक गई है जे समझ आ जाए तो अमल तो अंदाज छड़िया अमल आज करना है। नाल दूजी शरत है भाई ईमान वाला होवे। हुण पिया दसना भाई ईमान वाला किवें दा हुंदा है, ताकि तुहानूं पता लग जाए दो चीज़ां नाल जन्नत लभणी है, दो चीज़ां नाल कबर ठंडी होनी है। हैण किहड़ियां? अमल तुहानूं दस्सिया है, हुण ईमान दस्सण लगा की फरमाया उमर मेरे नाल किन्ना प्यार करना है। अर्ज की सोहणिया अपनी जान तो बाद बाकी हर शय तो ज्यादा प्यारा समझना। बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है। अपनी जान तो बाद हर शय तू प्यारा समझना। हजूर फरमाते ने अजे मुड़ पूरा मोमन नहीं होया। या रसूल अल्लाह पूरा मोमन किवें होंदा है? फरमाया जे तू जान तो भी वध के मुहम्मद नाल प्यार करे फिर पूरा मोमन हो जाएगा।
भाई समझ आई गल हज़रत उमर ने उत्थे हाथ फड़ के कीती सोने अल्लाह दी कसम आज तू बाद उमर नु अपनी जान तो भी बाले प्यारे तुसी हो फरमाया आला आना या उमर फरमाया हां उमर मुड़ हुण मोमन भी पूरा हो गया हजरात दी वकार समझ क्या लगी समझ लगी मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ ना मुकम्मल है मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आज़ाद होने की खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की असल क्या है मेरे दोस्त अगर ईमान दी असल नु समझना चाहना है तो याद फरमाओ मेरे हुजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन फरमाया कोई बंदा उस वेले तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जिन्नी देर तई अपने हर रिश्ते तू ज्यादा आमिना दे लाल नाल प्यार नसीब ना होवे अल्लाह अल्लाह भाई तवज्जो हुई आप हजरात ए इश्क शय बड़ी है हाँ अल्लाह अकबर मेरे नबी पाक सरकार दे उशाक विचों एक नाम हजरत जुंदो इब्ने दामुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा है ये बड़े बूढ़े और ज़ईफ उम्र साहबी सन हजूर जदू मक्का च हिजरत कर गए तो ये पीछे रह गए क्योंकि ज़ईफ उम्र सन बूढ़े सन तो इजाजत भी लई साईं फरमाया ठीक है तुसीं रहण ना चलो लेकिन जदों यार कोल होवे उन्होंने पता नहीं लगता यार वखरा होवे तो फिर पता लगता है भाई जुदाई जिहड़ी ये नहीं बर्दाश्त वो जदों हजूर सरकार अगे सवेरे रोजाना ज़ियारत हुंदी आई जदों हजूर मक्के तो हिजरत फरमा गए तो हजरत जुंदो इब्ने दामुरा अल-लैसी उठे सवेरे ते हजूर सरकार दी ज़ियारत ते जो अगे तालिब है उमें हजूर दी ज़ियारत लुटन लग पे तो हजूर ते हिजरत कर गए हजूर सरकार नजर ना आए अपने बेटियां नु फरमांदे ने बेटा मेरा मक्के दिल नहीं लगदा भाई जेडे संजीदा मिजाज लोग ने उन्हां चुप करके बाण दियो मैं उन्हां नाल भी नाराज नहीं हुंदा पर जेडे आशिक मिजाज लोग ने ना वजद वाले उन्हां नाल पिया ना जरा मेरे नाल तवज्जो करके गल नाल मेरे नाल चलिया हर किस्म के लोग मजमा में शामिल होंदे ने संजीदा मिजाज लोगों को छुट्टी देता करो उन्हां दा सिर्फ बहना भी बड़ी मेहरबानी बाकी हजरात तवज्जो नाल ते इश्क ते ज़ौक नाल गल समझिया करो आप फरमांदे ने मेरा मक्के विच दिल नहीं लगदा इस गल विच रमज है ना मक्के किदा दिल नहीं लगदा कमाल नहीं बा मक्के दिल ना लगे जमजम मक्के मुजदलफा मक्के मिना मक्के हज मक्के अरफात मक्के सफा मरवा मक्के काबा शरीफ मक्के मिजाबे रहमत मक्के बाबे काबा मक्के हतीम मक्के जमजम मक्के मुड़ क्यों नहीं लगदा ए कमाल नहीं बा दिल नहीं लगदा एदी वजह है भाई बंदियो असा काबा तकिया है उन्ना काबा भी तकिया हा काबे दा काबा भी तकिया हा अदीदा ने निगार फरमाया बेटा मेरा दिल नहीं लगदा औलाद ने क्या अब्बा हुजूर तुहाडा सफर वाला इस वेले सेहत नहीं सफर वाला माहौल नहीं सफर दे काबिल नहीं सफर ना करो या फरमांदे ने बेटा तुहाडी गल भी दुरुस्त है पर तुसी इंज करो मैनू उठते सवार करो उठ दा मुंह मदीने वल करो मैं जाना या मदीने वाला माही जाने
उत्ते सवार करो, मैं पिछू रल पोसा मैं जाना ते मेरा मदीने वाला माई जाने, तुसी छड्डो। उन्हां उठदे पुत्रा उत्ते रखिया, जदों उठदे उत्ते रखिया ना तो तफसीर च ए मौजूद है, जदों उठते रखिया तो उठ तुहानूं पता है जदों चलदा है तो थोड़ी जी ओदी झूल होती है, वो बूढ़े सन उत्ते झूल बर्दाश्त ना कर सके, थले गिरे, ते जदों थले गिरे ते पुत्रा के आबा जी हुण फरमाया उत्ते रखो ना उठदे, ते उत्तों मैनूं उठ नाल रस्सी मार छड़ो। नहीं को समझ आइए गल दी कि कोई ना। अदीदा नबी वकार औलाद ने उठदे उत्ते बहा के पालान नाल रस्सी पा के वजूद नूं पालान नाल कसिया। शायर कहंदा इश्की करदा ए अपनी मर्जी दे कमे नाए रावे खुदा ना गुरावे खुदा जिथे चावे जिथे चावे झुका दे आशिक दा सर नाए काबा ते ना करबला वेखदा जिथे जावे झुका दे आशिक दा सर नाए काबा ते ना करबला वेखदा। अदीदा नबी वकार उठ चलता जाता है, लेकिन बुढ़ापा उदू अरब दी गर्मी अल्लाह दा कुरान फरमांदे ने मैं यखरुजु मिन बैती मुहाजिरन इलल्लाहि व इलर रसूल। जेड़ा बंदा अपने घरों निकले अल्लाह और उसके रसूल वास्ते, व मैं यखरुजु मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व इलर रसूल सुम्मा युद्रिकुहुल मौत। अल्लाह और उसके रसूल दी राह विच मौत आ जाए, टुरदियां टुरदियां हज कोले खांदियां खांदियां अल्लाह दा अमर वाके होण दा वक्त आया, मौत ही खड़ी आई। मुफस्सिरीन ने लिखा है हजरत जुंदो इब्न दामुरा ने अपने दोवें हाथ आसमान वाल बुलंद कीते ने, मैं उस बूढ़े आशिक रसूल तू कुर्बान जावा। अर्ज कर देने अल्लाह सोनिया गवाह हो जाई, मैं अपना हाथ मरने वेले आमिना दे लाल दे हाथ दे दे रहा। इंज दोवें हाथ कीते ना, इंज दोवें हाथ कीते और फरमाया भाई मेहरबानी करो नारे ना लगाओ, तवज्जो फरमाओ। इंज दोवें हाथ बुलंद कीते और फरमाया या अल्लाह गवाह रवी मैं अपना हाथ हजूर दे हाथे च दे रहा। एक हाथ मेरा एक हाथ हुजूर दा। फर्ज कीता कजिया फर्जिया फर्ज कीता के अल्लाह सुनिया है हाथ मेरा है ते हजूर दा है, ए हाथ मैं हजूर दे हाथे च दे रहा। अल्लाह अकबर ते नाले दुआ मंगी या अल्लाह मेरे हाल दी खबर मेरे महबूब नबी तक मदीने पड़ जाए। शहर कहंदा है आखी सोहणे नुवाए नी जे तेरा गुजर होवे मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नजर हो। अदीदा नदी वकार फरमाते ने मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह नसीमा जानबे पता गुजर कर से आवालम मोहम्मद रा खबर कर। और मौलाना जामी फरमा दे मुशर्रफ गरचे शुद्ध जामी से लुत्फश खुदाया करम बारे दिगर कुन। या अल्लाह हाजरी ते अगे भी मदीने दी कई बारी हुई है, पर दिल करता है एक बारी करम मुड़ हो जाए। मुशर्रफ गरचे शुद्ध जामी से लुत्फश खुदाया करम बारे दिगर कुन।
अल्लाह सोने अगे भी हाजरी तो हुई है, मुशर्रफ होया वा, पर सोने जे करम करें तो एक बार मोड़ हो जाए। अल्लाह अकबर। भाई आशिकां दा दिल भला रजदा है कभी ना? रजदा नहीं। उम्र बाद जितना ज्यादा जाओ ज्यादा करता है, वल्लाह जितना ज्यादा जाओ ज्यादा करता है। सिर्फ अंदर इश्क रसूल होना चाहिए। अदीदा ने दी वकार हुजूर दे आशिक दी जान रूहे मुबारक वजूद चु परवाद कीता। जिब्रील हुजूर कोल हाजिर होए, सोनिया तुहाडा एक गुलाम सहरा दे अंदर आग इश्क च जान दी बाजी हार गया है। हुजूर ने खबर सहाबा नू दिती। सहाबा कहंदे ने काश अपड़ जांदे, जिहड़े राह च फौत होए ना वो भी ऐन ते सही प्रकाश अपड़ जांदे पूरा अजर दींदा। अल्लाह फरमाया जिब्रील आयत सुना, व मन यखरुजु मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व इलर रसूल सुम्मा युदरिकुल मौत फकद वाका अजरुहु अलल्लाह। जेड़ा घरों निकल पिया है हुण अजर ओदा अल्लाह ओनू सवेले ही अता फरमा छड़े। अजीज मन ए जे ईमान अजे अपड़िया नहीं आशिक, अजे घरों टुरिया ते साइयां अजर पूरा अता फरमा छड़े। अमल साले और इश्क रसूल, रब दी मखलूक दी खिदमत करना और रब दे हबीब नाल इश्क करना, ये दो चीज़ां अपना लो इंशाअल्लाह जन्नत नसीब हो जाएगी, अल्लाह राजी हो जाएगी। दो चीज़ां हमेशा याद रखो, एक इश्क रिसालत माब और एक रब दी मखलूक दी खिदमत। जेड़ा रब दी मखलूक नू राजी करे खालिक दे उत्ते राजी हो जाए। अल्लाह सोना मेरी और आप सब की हाज़री मकबूल व मंजूर फरमाए। व मा